नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एंग्जाइटी ग्रोज इन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एमिड इंडिया रशिया चाइना टाई अप। आप जानते हैं मित्रों कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय एससीओ मीटिंग में गए हुए हैं। वहां पर उन्होंने पुतिन और शी जिनपिंग दोनों से मुलाकात की। तीनों नेताओं ने एक बहुत अच्छा समय बिताया और पूरी उम्मीद है कि तीनों के बीच में ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप की नीतियों के खिलाफ कुछ न कुछ रणनीति जरूर बनी होगी। यही अमेरिका नहीं चाहता था। अमेरिका चाहता था कि भारत को किसी प्रकार इस लॉबी से तोड़ करके अलग कर लिया जाए, लेकिन जो तरीका ट्रंप ने अपनाया वो गलत था। ट्रंप ने सोचा हम भारत को धमकाएंगे और धमकाने से भारत डर जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूके डर जाता है, यूरोपियन यूनियन डर जाते हैं, साउथ अमेरिका के देश डर जाते हैं, जापान डर जाता है, इंडोनेशिया डर जाता है, गल्फ कंट्रीज डर जाते हैं। भारत उस प्रकार नहीं डरा और वो चाइना के भी नजदीक हो गया, जिससे भारत की इतनी पुरानी दुश्मनी है। अब जब उन्होंने देखा कि भारत, रूस और चाइना आपस में समझौते कर रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो ट्रंप प्रशासन की बेचैनी बढ़ने लगी और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे पूरी दुनिया शॉक हो गई। पूरी दुनिया भले शॉक हो गई है, लेकिन भारत जान गया कि ये गिरगिट है, ये गिरगिट रंग बदल रहा है और इस गिरगिट के रंग बदलने के धोखे में नहीं आना है। तो चलिए मित्रों, ट्रंप प्रशासन में जो बेचैनी हुई उसके क्या रिजल्ट आए, भारत, रशिया, चाइना के जो समझौते हैं वो किस प्रकार से ट्रंप को परेशान कर रहे हैं, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी मुद्दे हैं, छोटी छोटी खबरें हैं, उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। आपको मैंने बताया कि हमारे मोदी जी इस समय एससीओ की मीटिंग अटेंड करने गए हुए थे, आज शायद वो लौट आएंगे। और वहां पर उन्होंने जो तीनों नेता हैं, चाहे चीन के, भारत के और रूस के, उन्होंने ट्रंप के विरुद्ध, ट्रंप की नीतियों के विरुद्ध जो यूनिटी दिखाई है, उससे ट्रंप साहब बेचैन हो गए, उनका सिर दर्द होने लगा। हालांकि ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीमार है और सब कुछ आजकल उनका ट्रंप प्रशासन ही देख रहा है, तो आप यही मान लीजिए कि ट्रंप प्रशासन की बेचैनी बढ़ गई है। पिछले कुछ महीने से लगातार अमेरिका, और अमेरिका का मतलब केवल ट्रंप है और कोई नहीं, ट्रंप प्रशासन लगातार भारत पर दबाव बना रहा था और कि जो है कि कैसे भी भारत को रोका जाए कि भारत रशियन ऑयल न खरीदे और भारत रशिया के रिश्ते कमजोर हो जाएं। यही प्रयास लगातार अमेरिका, ट्रंप प्रशासन, उनके जो सहयोगी हैं, जो एम्बेसी हैं जगह जगह, वो यही प्रयास कर रही थी। लेकिन भारत ने इतने सालों में रूस को और अमेरिका को, चीन को, सबको परखा है। उसने साफ साफ भारत ने कह दिया कि तुमको जितना टैरिफ लगाना है लगाओ, हम व्यापार में घाटा सह लेंगे, लेकिन रूस से संबंध कमजोर नहीं करेंगे, क्योंकि रूस ही वो देश था जो पूरी दुनिया के और भारत के बीच में खड़ा था। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के जो शिप्स थे वो भारत पे हमला करने आ रहे थे, जो न्यूक्लियर शिप्स आ रहे थे, और भारत, रूस की पनडुब्बियां बीच में आकर के खड़ी हो गई और भारत को उस समय ऐसी मुसीबत से बाहर निकाला जिसका आज भी भारत मानता है कि रूस ही उसका सच्चा साथी है। जो ट्रंप के सहयोगी हैं, जो उनके मंत्रिमंडल के लोग हैं, वो लगातार भारत को धमका रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे, 200% टैरिफ हो जाएगा और भारत ये, भारत वो। लेकिन भारत किसी भी दबाव में नहीं आया।
ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है और 50 के बाद 200% तक की धमकी बीच बीच में देते रहते हैं कि और टैरिफ बढ़ा देंगे अगर तुम रूस से तेल खरीदते रहोगे। तो एक ही बार में 500,000% टैरिफ कर दीजिए, रूस से तेल खरीदना तो भारत बंद नहीं करेगा। अब जब यूएसए ने, ट्रंप प्रशासन ने देखा कि भारत, रूस, चीन आपस में इतना नजदीक आ गए हैं, तो जो यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी है, जो उनका दूतावास है भारत में, उसके माध्यम से वो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स की जो साझेदारी है उसके गाने गाने लगे, उसके कसीदे पढ़ने लगे कि भारत रूस यूएसए का बहुत पुराना साझेदार है, हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है और हम लोगों के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। इस तरह की ऊंची ऊंची बातें करने लगे एम्बेसी के माध्यम से। लेकिन भारत के ऊपर इन सब चीजों का अब फर्क नहीं पड़ेगा। जो वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, गृह मंत्री समझिए, मार्को रूबियो, और डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने हाथ, उन्होंने भी अपने एक्स चैनल पर, जो एक्स सोशल मीडिया है, उस पर भारत और रूस के जो रिश्ते हैं उनके बारे में लंबी लंबी बातें लिखी, जिससे जो भारत चीन के नजदीक जा रहा है या रूस से और दोस्ती बढ़ा रहा है, तो एक बार फिर भारत कंफ्यूज हो जाए। लेकिन अब भारत बार बार कंफ्यूज नहीं होगा। इसी बीच पीएम मोदी ने क्या किया कि अपने सोशल मीडिया पे उन्होंने एक फोटो जो है, एक पिक्चर पोस्ट कर दी। उसमें है क्या कि प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग और पुतिन तीनों एक साथ हंसी मजाक कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाथ से जिनपिंग का हाथ पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से पुतिन को पकड़ा हुआ है। और ये जो फोटो है, इसके कारण ट्रंप के सीने पे सांप लौटने लगे। और ये जो नजदीकी थी तीनों की, ये यूएसए के लिए चिंता का कारण बढ़ गई। जो यूएसए के अंदर लोग हैं, जो उनके एक्सपर्ट हैं, पूरे विश्व में विश्व राजनीति को समझते हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब आप चाहे जितने गाने गाइए भारत के साथ संबंध बनाने के, लेकिन अब भारत और यूएसए के संबंध वैसे कभी नहीं हो पाएंगे जैसे आज से कुछ महीना पहले, मई 2025 के पहले थे। मोदी जी यूएसए गए थे दोस्ती का पैगाम लेके, और ट्रंप ने उसके बाद मोदी जी के उस पैगाम की पीठ में छुरे भोंके और टैरिफ लगाया। तो मित्रों, यूएसए को उसी की भाषा में भारत ने जवाब दिया। और भारत ने क्या जवाब दिया? भारत, चीन और रशिया ने मिल करके जवाब दिया। तीनों की अर्थव्यवस्था एक साथ अगर आ जाती है, तीनों की आबादी यूएसए से ज्यादा है, तीनों का क्षेत्रफल ज्यादा है, तीनों की इकोनॉमी अगर मिला दी जाए तो वो भी अमेरिका की इकोनॉमी से ज्यादा है। मित्रों, आपने देखा कि भारत ने कैसा जवाब दिया। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि ट्रंप की बेचैनी दिनों दिन बढ़ती रहेगी और मोदी जी उनको टेंशन देते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।